रजिस्टर्ड कंपनीज के लिए एक फूड कंपटीशन जिसमें जीतने वाले विनर को प्राइज में मिलेगा 5 लाख। 5 लाख मिलेगा। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए। वाह। पर नहीं रिया, तू भी ना कुछ भी सोचने लगती है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक छोटी सी कंपनी ने तो तुझे रिजेक्ट कर दिया और तू ये सोच रही है कि एक इतनी बड़ी कंपनी जो मेरे नाम पे होगी और फिर मैं वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और फिर जीत जाऊंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये ऐसे ही ऐसा थोड़े हो सकता है। अब भैया, हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी दिन हमें बृजमोहन रस्तोगी से तकाजा करना पड़ेगा। हम तो अपनी आंखों पे भरोसे की पट्टी बांध के इंतजार कर रहे थे कि आप अब पैसे लौटाओगे, तब पैसे लौटाओगे, पता नहीं कब पैसे लौटाओगे। खैर, अब आपने तो पैसे लौटाए नहीं, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी आंखों की पट्टी खोल के अपना मुंह खोल के ही मांग ले। दयाराम जी, समस्या यह है कि इस महीने की पेमेंट ही नहीं आई, वरना आपको हमसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। दयाराम जी देखिए, जैसे आपने हमको इतने दिन की मोहलत दी है, बस 1 हफ्ते की मोहलत और दे दीजिए। हम कुछ ना कुछ इंतजाम कर लेंगे। हम बता रहे हैं आपको, हो जाएगा कुछ ना कुछ। ठीक है, कर लेते हैं। अब 1 हफ्ते के लिए फिर से वो भरोसे की पट्टी आंखों पे बांध लेते हैं और रुक जाते हैं। उसमें क्या है? चलते हैं। जी जी। आप बैठिए बैठिए, चाय पीजिए। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। 1 हफ्ते में पैसे लौट। पापा, आपने दयाराम अंकल से कह तो दिया कि हम 1 हफ्ते के अंदर उनको 5 लाख रुपए लौटा देंगे, लेकिन कैसे? पापा, आप जानते हैं कि हमारे ऊपर वैसे ही बहुत कर्जा है। 1 हफ्ते के अंदर ये सब कैसे होगा? ट्रैवल एजेंसी ठीक से चल नहीं रही है, कैसे करेंगे? किसी ने कुछ सोचा होता, कुछ किया होता, कुछ समझा होता, तो हमको आज का ये दिन नहीं देखना पड़ता। आज जिंदगी में पहली बार बृजमोहन रस्तोगी से कोई तकाजा करके गया है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। पर क्या करें, जो भी करना है वो करना तो हमें ही पड़ेगा ना। पैसे हमको ही लौटाने पड़ेंगे, किसी से कहने का क्या फायदा। खैर, अब आप छोड़िए सब। मम्मी ने आपके लिए गर्मा गर्म खाना भेजा है और स्पेशली बोला है कि पापा को बोलना कि अभी के अभी इसे खा ले। लीजिए। अरे हटाओ ये सब, हम बाद में खाएंगे। पापा, वो पुणे वाली पार्टी से 30,000 रुपए आए थे, वो कहां चले गए? भरत ले गया होगा मैकेनिक को देने। हाँ बोलो। खाना खाया? वही खा रहे हैं। मैं क्या कह रही थी, मिताली का फोन आया था, आ रही है दिवाली पर। लेकिन देखिए ना, नाश्ते की तैयारी कुछ हुई है, सफाई भी पूरे घर की बाकी है, बहुत काम है। छोले खास आपके लिए बनाए हैं और वो खीर जो है ना, वो अलग डिब्बे में है। खाया आपने? कैसा बना है? हाँ ठीक ही है, छोलों में तेल थोड़ा ज्यादा है। पता है ना, हमको नमक और तेल नहीं चलता इतना, तो फिर जानबूझ के इतना क्यों डालती हो? एसिडिटी की शिकायत है, पेट में आग लग जाती है। खैर छोड़ो, खा लेंगे किसी तरह। किसी बात से परेशान है क्या? अभी हम थोड़ा बिजी हैं, फोन रख दो, बाद में बात करेंगे। हाँ, रखिए रखिए। मम्मी जी, हम मदद करते हैं। हाँ।
एक बात पूछे आपसे। हाँ पूछो। वो मुझे अपने आप को बनती क्या है? क्या हो गया? अरे मम्मी जी मत पूछो क्या हुआ। अच्छा अच्छा ठीक है, ले जाओ इसको अंदर। अरे पूछोगे नहीं तो कैसे पता चलेगा क्या हुआ? हाँ क्या हुआ? ये पड़ोसन कपूरी आंटी, इनकी ना एक दिन हम घंटी बजाकर भाग जाएंगे। अरे ये अपने आप को समझती क्या है? मम्मी जी उनमें ना जरा भी हॉर्मोन्स नहीं है। अब रिया अब तू हमें ठीक मत कर। हाँ क्या रहे है? हार में नहीं बोल रही है, सद्भाव। मम्मी जी हमने बस इतना ही कहा कि कपूरी आंटी अपने घर का कचरा हमारे घर के आगे मत डालो, बस आ गई अपने असली रूप में। ऐसे नागिन की तरह फन-फना के ऐसे ढेंचू ढेंचू करने लग गई। मम्मी जी आज ना सिर्फ हम आपको देख के चुपे गए, लेकिन हमारी सनकेगी ना तो ऐसा सुनाएंगे कि कपूरी में से यूं कपूर का तेल निकाल देंगे तड़का मार के। मुझे सुना रही है। रसोई में धर देना। हाँ हाँ कुछ कह रही थी तुम? हम कह रहे थे कि आपको बुरा नहीं लगता पापा जी की बातों का? किस बात का बुरा? ये कि आप सुबह 5 बजे से इतना सब कुछ करने में लगी थी और उन्होंने 1 सेकंड में 4 गलतियां गिनवा दी आपकी। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई? अगर हमें अपनी कमियां नहीं पता होंगी तुमने सुधारेंगे कैसे? और एक बात कहें, जब औरत घर संभालती है, खाना बनाती है, तो इसलिए नहीं कि 4 लोग उसकी तारीफ करें, बल्कि इसलिए क्योंकि इसमें उसे खुशी मिलती है। और यही कला है औरत की, समझी? लेकिन अगर कोई इस कला की कद्र ही ना करे तो? अरे तो ना करें, क्या ही फर्क पड़ता है। हम अपना कर्म करते रहेंगे और इंसान को वही कर्म करना चाहिए जिसमें उसे खुशी मिले। चलते हैं। इसको थोड़ा फैला देना। बिल्कुल सही कहा मम्मी जी ने, हमें वही काम करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले। और वैसे भी अगर एक बार किसी ने मुझे रिजेक्ट किया है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं बस हार मान के हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊं और फिर कोशिश ही ना करूं अपने सपने को पूरा करने की। मैं कोशिश करूंगी और हमेशा करती रहूंगी। बस उससे पहले ना मुझे एक जरूरी काम करना होगा। हाँ हाँ रिया बोलो। करण, वो मैंने तय कर लिया है। अरे अब क्या तय कर लिया भाई? तुम कह रहे थे ना, वो मैंने बताया था तुम्हें कि उस कंपनी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन क्या हो गया अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया? तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमने बिल्कुल सही कहा था कि अगर एक दरवाजा बंद होता है ना तो दूसरा जरूर खुलता है। चलो गुड, अब एटलीस्ट तुम्हारा मूड तो ठीक है ना? हाँ अब करण, इसीलिए ना मैंने सोच लिया है, अब मैं कोई भी जॉब के लिए ट्राई नहीं करूंगी। मैं कोई भी जॉब नहीं ढूंढूंगी, क्योंकि मैं अब अपनी खुद की कंपनी खोलूंगी। क्या? तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? भैया तुम क्या बोल रही हो? तुम खुद की कंपनी खोलोगी? अरे ये सब खराब तो पहले था, अब ठीक हो गया है। मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता मिल गया है और मैं इस रास्ते पे चलकर अपने सपने को मंजिल तक पहुंचाऊंगी। और ये मैंने अपने आप से वादा किया है। रिया देख मैं क्या लाई। मम्मी भरत भैया, यार मुझे समझ नहीं आ रहा। पापा ने दयाराम जी को बोल तो दिया है कि हम उनका सारा कर्जा वापस कर देंगे, लेकिन करेंगे कैसे? अरे इतनी जल्दी 3 लाख रुपए कहां से अरेंज होंगे? और वो सत्तू 1 नंबर का बेवकूफ निकला। उसे जो ड्राइवर बताया था वो इतने पैसे मांग रहा है कि हम उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। देखो झूठ तो मैं बोलता नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि हमें कुछ ना कुछ करके तो अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी। अबे यार लड्डू, इनकम कैसे बढ़ेगी? गाड़ी देखी, रोज मैकेनिक के यहाँ खड़ी रहती है। अब पैसे कैसे बचेंगे लड्डू? नहीं बचेंगे, और पैसे नहीं तो और कुछ नहीं। रुको, लाओ। 1 सेकंड एक काम करते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं। करण, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रिया अभी नहीं,
थोड़ी देर बाद बात करते हैं। अच्छा लड्डू, तू बोल रहा है लोन लेने के लिए, कैसे लेगा लोन? किस बेस पे लोन मिलेगा? लोन के लिए सिक्योरिटी रखनी पड़ती है ना, और हमारे पास इस घर के सिवा और कोई सिक्योरिटी है ही नहीं। अरे तो बेच देते हैं ना। अब कैसे? सॉरी दादी जी, माफ करना। कैसी बातें कर रहे हो? अब मुझे क्या लगता है ना कि हमें अपने ट्रैवल बिजनेस को थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, एक्सपेंड करना चाहिए, अपनी गाड़ियों को भी थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए। अरे पर रिया, तुम बात समझ नहीं रही हो। दयाराम अंकल के पैसे लौटाने हैं और एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत होती है। कहाँ से आएंगे वो? दयाराम जी को जुबान मैंने दी है, पैसे उनके मुझे चुकाने हैं, इसलिए वो फिक्र भी मेरी। पापा जी, लेकिन अब वो पुराना जमाना नहीं रहा है। आजकल हर बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग और प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तुम अपना खाना पीना सजाओ, हमारा काम हम सजा लेंगे, समझी? इंदु, जी अरे कितनी मिर्ची डाल दी थी खाने में, हाँ? पूरे पूरे पेट में आग लग गई है। अब हमारी वो एसिडिटी वाली शीशी लेकर आओ। आइसक्रीम लाइक आइसक्रीम नहीं, एसिडिटी वाली शीशी लाओ। पता नहीं क्या मिला देती हो, हाँ? देख के खाना बनाना चाहिए। अरे यार, तू क्यों परेशान हो रहा है? हमारे पास है ना गाड़ियां। अरे भाई, डिस्काउंट भी दे दूंगा, तू काम तो शुरू कर। ठीक है। करण, दूध पी लो। करण, करण, अभी भी तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। करण, मैंने तुमसे फोन पे कुछ कहा था ना, तुम्हें कुछ बताया था। क्या सोचा तुमने उसके बारे में? अरे बाबा, सोचना क्या है? सोचना क्या है मतलब? तुमने कुछ सोचा ही नहीं। जिसके लिए जाना नहीं है उसके बारे में सोच के अपना माथा क्यों फोड़ना? अरे क्यों नहीं हो सकता करण? अगर मैं अपनी खुद की कंपनी खोल लूंगी तो कौन सी बड़ी आफत आ जाएगी? आफत नहीं आएगी, तूफान आएगा, जलजला आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी। अरे ज्वालामुखी फट जाएगा, आसमान ऊपर से नीचे आ जाएगा। तो तुम शेर सिंह को जानती हो ना? अरे उनका गुस्सा बहुत खतरनाक है। करण, करण, मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे क्या? नहीं 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 रिया, तुम मेरी बात सुन। देखो, सपने देखना अच्छी बात है, देखो सपने, मैं बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा, लेकिन सपने वो देखो जो पूरे हो सके। अरे वो सपने क्यों देख रही हो जो हमें सड़क पे ले आए? कैसी बातें कर रहे हो तुम? हम सड़क पे क्यों आएंगे? कैसे आ जाएंगे हम सड़क मैं पे? बताता हूँ। जब हमारा सच सबके सामने आएगा तो घर वाले हमें घर से निकालकर बाहर फेंक देंगे, तो हम ना घर के रहेंगे, ना घाट के, और ना कंपनी के, तो सड़क पर ही आएंगे ना। मैं वो सब कुछ नहीं जानती, मैं बस इतना जानती हूँ कि मुझे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, मतलब करना है और मैं करूंगी। अरे मेरी माँ, धीरे बोल, शेर सिंह घर पे ही है, खा जाएगा हमें। अब करण, वो सब छोड़ो ना यार। तुम सोचो, अगर मैं जीत गई ना और मैंने पार्टिसिपेट किया तो हमें 5 लाख रुपए मिलेंगे। 5 लाख करण, लेकिन इसमें ना सिर्फ रजिस्टर्ड कंपनियां ही पार्टिसिपेट कर सकती हैं। इसीलिए मैं अपनी कंपनी खोलना चाहती हूँ, अपनी खुद की कंपनी, और मैं खोलूंगी। रिया, करण, और तुम तो हमेशा से जानते हो ना कि मेरा तो सपना था कि एक दिन मेरी भी अपनी फूड स्टाइलिंग कंपनी हो, मेरा अपना स्टूडियो हो। और अगर हमारे पास पैसे आते हैं, मैं ये कंपटीशन जीतती हूँ, तो पैसे तो हमारे घर में ही आएंगे। अगर हमारा बिजनेस हिट हो गया तो घर में ही आएंगे ना पैसे। सही बोल रही हूँ ना? बोल दिया। मेरी बात ध्यान से सुनो। दिवाली आने वाली है, इनफैक्ट दीदी घर आने वाली। हम लोग सब यही चाहेंगे कि हम लोग सब मिलकर ये त्योहार मनाएं और खुशियां मनाएं। और ये जो कंपनी खोलने का जो भूत तुम्हारे सर पे सवार है ना, उसे तुम भूल जाओ प्लीज, क्योंकि पापा कभी नहीं मानने वाले। समझ गई? मतलब तुम पापा से नहीं बात करने वाले? बिल्कुल नहीं। ओके, गुड, दैट्स लाइक माय गर्ल। तो फिर मैं जा रही हूँ पापा से बात करने, वो भी अभी। ओए, रिया, रिया मरवाएगी। रिया, रिया, शांत हो जाओ प्लीज, रिलैक्स। देखो, कर्जे को लेकर वैसे ही बहुत ज्यादा परेशान है। अरे क्यों जलते हुए कोयले में हाथ लगा रही हो? हाथ जल जाएगा। देखो, मैं जलती हूँ ना, मुझे जलने तो, मुझे कोई फर्क नहीं। धीरे 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 सुन लेंगे, धीरे धीरे। देखो, मैं तुम्हारी अब एक नहीं सुनूंगी, समझी तुम? मैं जा रही हूँ। करण, ये क्या तरीका है अपनी बीवी से पेश आने का? पापा वो पापा जी, अरे पापा जी, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती थी कि अब आप काम की और दुकान की चिंता कल पर छोड़ दीजिए।
अब देखिए, आप ज्यादा सोचेंगे तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, है ना छोटे बहू? मॉम, बिल्कुल सही कहा आपने। यही पापा यही कहना चाह रही थी। अब अरे रिया, मेरी बात सुनो, पापा जी को सोने दो, रात बहुत हो गई है। तुम मेरे साथ चलो। चलो। गुड नाइट पापा। गुड नाइट मम्मा। थैंक यू। अरे चलो चलो चलो, इधर कमरा इधर है, चलो आओ। ये बच्चे भी ना। इंदु, जी अरे बैठ भी सकती हो भाई, बैठने के लिए कह रहा हूं मैं। आओ बैठो, आओ। जी जी। इंदु, इधर कुछ दिनों से मुझे पास की चीजें साफ साफ नजर नहीं आ रही। ऐसा लगता है कि पास की नजर का नंबर थोड़ा बढ़ गया है। हाँ, तो नया चश्मा बनवा लीजिए ना जी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खर्चा पड़ जाएगा। इतना जरूरी भी नहीं है, काम चल जाता है, कर लेंगे आप, कुछ नहीं। अरे क्या जी, जरूरत की चीजों के लिए भी ऐसे अगर हाथ खींचेंगे तो इससे कर्जा तो नहीं चुक जाएगा ना। अब देखिएगा, कल से ना हर रोज मैं आपको दूध में काली मिर्च घोल कर पिलाऊंगी। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। मेरी माँ का नुस्खा है ये। तुम्हारी माँ का नुस्खा। सुनिए, मैं कह रही थी, आपकी भी तो उम्र हो चली है। कब तक घर की जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर ढोएंगे? घर में और लोग भी तो हैं जो अपने अपने तरीके से मदद करना चाहते हैं, और इसमें गलत ही क्या है? मदद? किस मदद की बात कर रही हो तुम? जी वो मैं कुछ नहीं मैम, ये रख देती हूँ।